Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So, today in this class, we will be covering class 7, chapter number 4, the world of metal and non metal. In this class, we will be covering full chapter explanation, notes, exam based questions. So, without wasting any time, let's start this class. So, learners, before starting this class, let's start this class with a motivational quote, which is every difficulty brings with it a new opportunity. So, this video will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as English. So, let's start our chapter, which is the world of metal and non-metal. In this, we will learn about the metals and non-metals, the properties of metal and non-metal. So, let's start this class. So now let us understand about the term element. What are elements? So all the objects around us are made of different elements. यानी कि जितने भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक अलग अलग एलिमेंट्स के बने होते हैं. और एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विच आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So now let's talk about metals. What are metals? So metals are substance that show physical property. यानी कि ये जो properties हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो वो properties अगर किसी भी element या कोई भी object उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट क्या है आपका, या वो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मेटल है. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल आर लस्टरस. लस्टरस मीन्स शाइनी, यानी कि those objects which are lustrous, okay, that are called metals. अब क्या सिर्फ शाइनी होने से ही वो मेटल बन जाता है? नहीं, इनको सारी प्रॉपर्टीज क्या करनी पड़ेगी, वन बाय वन फुलफिल करनी पड़ेगी. पहली प्रॉपर्टी लस्टरस मतलब शाइनी इन अपीयरेंस. सेकंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, ठोस होते हैं. मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. अगर किसी मेटल को हम थिन शीट मतलब बहुत ही ज्यादा पतली शीट में हथौड़े से पीट पीट के पतला कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है. यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी. क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी. तो मेलिएबिलिटी क्या है, मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को बहुत ही ज्यादा पीट पीट के क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप लोगों के लंच बॉक्स में एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, तो वह एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, एक मेटल है जिसको क्या है, थिन शीट में कन्वर्ट किया गया है. तो एल्यूमिनियम फॉइल इज मेलिएबल. आपने सिल्वर फॉइल भी देखी होगी, काजू कतली के ऊपर लगाई जाती है ना. तो ये सब क्या है, आपके मेटल्स हैं. ओके, now comes our next property of metal, which is metals can be drawn into wires. यानी कि metals को क्या है, wires में convert कर सकते हैं, और इस property को बोला जाता है ductility. क्या बोला जाता है, ductility. यानी कि आपने अपने घर में जो वायरिंग का यूज किया गया, उस वायर को आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं कॉपर वायर. यानी कि हम देख सकते हैं कि मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metals are good conductor of heat and electricity. So in electricity chapter we have learned about that yes, metals are the good conductor. यानी कि metals क्या है, electricity के good conductors होते हैं. electricity क्या है, आपकी flow होती है metal के through, जैसे कि copper wire. Okay, now what is the metals are good conductor of heat? आप लोगों ने अपनी किचन में किसी भी यूटेंसिल को गर्म किया होगा, अगर उसका हैंडल प्लास्टिक का ना हो तो अगर उसका हैंडल भी मेटल का है, तो आपने देखा होगा जो हीट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है हैंडल में, और जब भी आप उस हैंडल को पकड़ते हैं तो आपको वो क्या लगता है, वहां को हॉटनेस महसूस होती है ना. तो यही होती है एक प्रॉपर्टी मेटल की, कि ये क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, now coming to next property of metal, which is metal produce a ringing sound when stuck. यानी कि क्या है, metals क्या है, जब भी हम किसी metal को के ऊपर मारते हैं या किसी stick से या किसी metallic object से, तो उसमें से ringing आवाज आती है, like टन टन टन, है ना. This टन 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 is known as sonorous. Okay, the property of metal, the fourth property of metal is sonorous. यानी कि metals क्या है, sonorous है, यानी कि ये क्या करते हैं, sound प्रोड्यूस करते हैं. और कैसी साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल, स्कूल बेल. यानी कि आप सभी के स्कूल में बेल लगती होगी, और जब लगती है तो उसमें से आवाज आती है टन टन टन. तो वही टन 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 आवाज क्या है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सोरोनस. ओके, तो ये थी मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज को याद करने के बाद हम जान जाएंगे कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आयरन, है ना, आप सभी ने देखा होगा, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर. तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, मेटल के हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. ओके, नाउ
Let's come to exceptions. So there are so many exceptions of metal. Like मेटल की जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी, उस प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करते हुए कुछ मेटल्स क्या है, अलग सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं. जैसे कि पहली है, मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल. यानी कि मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है. यानी कि अगर आप मरकरी को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो आपको क्या है, सेमी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट दिखाई देगा. आपका हाथ गीला नहीं होगा, बट वो मेटल क्या है, वो मेटल की जो प्रॉपर्टी है सॉलिड होने की यानी हार्ड होने की, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है वो. ठीक है. दूसरा है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल. यानी कि सोडियम Na एंड पोटेशियम K, ये दोनों क्या है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल है. वही चीज हो गई. यानी कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल ना करते हुए इनकी अलग सी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, और ये इतने सॉफ्ट है कि आप नाइफ से क्या है, इनको बटर की तरह कट कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स. नाउ I have written some of the symbols of elements here. You can write it in your notebook, so it will be easy for you all to learn. मरकरी का सिंबल हो गया Hg, गोल्ड का सिंबल Au, सिल्वर का सिंबल Ag. तो इस तरीके से आप क्या है, एलिमेंट्स के साथ साथ उसके सिंबल्स भी लर्न करते रहिए. लर्न करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही खुद ऑटोमेटिकली आपको देख देख के लर्न हो जाएंगे. ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, which is the properties of non-metal. Now let us discuss about the non-metal. यानी कि non-metals क्या होते हैं. Non-metal are substance that have properties opposite to metals. यानी कि ये बहुत सिंपल है. जितनी भी metals की प्रॉपर्टी है उससे बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी नॉन मेटल्स की होगी. ठीक है. जैसे कि हम पहली प्रॉपर्टी में जाते हैं, नॉन मेटल्स आर यूजुअली डल इन अपीयरेंस. यानी कि इनका कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, ये डल होते हैं. तो आप रिकॉल करते रहिए कि हमने मेटल में क्या क्या पढ़ा, और अब इसके साथ आप करेंगे उसको अपोज फॉर्म में. ठीक है. दूसरा है, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल. यानी कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट का मतलब ही ब्रिटल होता है. तो देखिए वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं. और सॉफ्ट की एक और आप बोल सकते हैं सिनोनिम है ब्रिटल. ठीक है. उसके बाद दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स. यानी कि उनको शीट्स में हम क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर हम किसी नॉन मेटल को बीट करते हैं यानी उसको पीटते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. यानी कि उसको क्या है, वायर के फॉर्म में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला आप समझते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स है ना. यानी कि ये क्या है, एक बैड कंडक्टर है आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. यानी कि हीट ट्रांसफर इसमें से नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास नहीं होगी. ठीक है. दूसरा है, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक. यानी कि इसमें से कोई ऐसी रिंगिंग साउंड नहीं आती है. ठीक है. तो एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल वी हैव डिस्कस्ड हियर. So now comes a exam based question which is differentiate between metals and non metal. यानी कि ये एक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आपको डिफरेंशिएट करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे, और ये हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज. तो चलिए एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं. प्रॉपर्टी फर्स्ट वन इज अपीयरेंस. यानी कि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, बहुत ही शाइनी होती है. नॉन मेटल क्या होता है, डल होते हैं. कंडक्टिविटी, दे आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर. मेलिएबिलिटी, यानी कि इनको थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जबकि इनको थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इजीली क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे. डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जबकि नॉन मेटल्स को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. जो इनका स्टेट होता है, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है. 3 स्टेट होते हैं मेटल के. तो देखिए इनका स्टेट क्या है, मेटल्स का मोस्टली सॉलिड इन रूम टेम्परेचर. यानी कि ये क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में. जबकि नॉन मेटल्स क्या है, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. इलेक्ट्रॉन बिहेवियर क्या है, देखिए मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉर्म पॉजिटिव आयंस. यानी कि ये जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा हायर क्लासेस में आप इसको और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे. अभी हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं. दूसरा है, नॉन मेटल्स गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन. यानी कि नॉन मेटल क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या गेन करते हैं. उसके बाद है, देखिए आपने एसिड बेस वाले में पढ़ा था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. यानी कि मेटल का नेचर क्या है, यानी कि मेटल का नेचर है बेसिक और नॉन मेटल का नेचर है एसिडिक और न्यूट्रल. सो ये था डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. गॉट इट.
Now our next topic comes rusting. Now what is rusting? When iron come in contact with air and moisture, it form a reddish brown layer called rust. यानी कि rust का मतलब होता है जंग लगना, और जंग किसमें लगती है? आपकी लोहे की बनी हुई चीजों में। यानी कि जब आपका आयरन है किसके कांटेक्ट में आ जाता है? हवा और आपके नमी के कांटेक्ट में आता है, तो जब उसका कलर आप देखेंगे धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी कि उसमें जो जंग होती है, जंग का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग, है ना। तो रस्टिंग क्या है? जब आपके आयरन आर्टिकल में एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब वो पूरा आयरन आर्टिकल रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। और ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और इसी की प्रोसेस को, यानी कि जंग लगने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं कोरोजन। अब देखिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कि इस रस्टिंग को हम प्रिवेंट यानी बचा कैसे सकते हैं? पेंटिंग, यानी कि क्या है? हम किसी भी आयरन आर्टिकल में पेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जिंक की कोटिंग लगा देते हैं हम आयरन के आर्टिकल में, यानी कि किसी भी लोहे के आर्टिकल में हमने जिंक की कोटिंग लगा दी। ऑयलिंग और ग्रीसिंग आपने देखा होगा कि क्या है, बहुत सारी दुकानों के शटर में क्या किया जाता है? ऑयलिंग और ग्रीसिंग करी जाती है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर आपके आसपास कहीं भी रस्टिंग हो रही है, आप इन तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके Okay, students, now coming to our next topic, which is uses of metals. So first one is iron. Iron is used in making buildings, tools and machines. यानी कि लोहे का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, टूल्स बनाने में और मशीन के पार्ट्स बनाने में। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर का यूज होता है। एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन बनाने के लिए और एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए क्या है? एल्यूमिनियम का यूज होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, एज यू ऑल नो कि गोल्ड और सिल्वर का काम क्या होता है? ज्वेलरीज बनाने का। तो ये है यूजेस ऑफ मेटल्स। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, नाइट्रोजन is used for making fertilizers and carbon is used for making fuels and pencils। यानी कि पेंसिल की जो निब होती है, वो निब किसकी बनी होती है बेटा? ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, नाउ कम्स आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि आपने मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन या उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है यहाँ पर को। फर्स्ट वन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यानी कि आपको मेटल्स की कोई भी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिखना है। यू कैन राइट एनी प्रॉपर्टी। हियर इट इज रिटन मेटल आर शाइनी इन अपीयरेंस एंड मेटल आर malleable and ductile. Okay, so now our third question is state any two physical properties of non-metals। यानी कि आपको नॉन मेटल की कोई भी दो प्रॉपर्टी लिखनी है। फर्स्ट वन यू कैन राइट नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। सेकंड यू कैन राइट नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। ओके, so this was the whole explanation of chapter number 4, curiosity. Hope you like this class informative. If you like this class informative, you can like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in next class. Take care. Bye bye.